सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि शारदीय नवरात्रियों में महिलाओं को क्या नियम रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हम विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा करेंगे। वीडियो तक अंत तक देखें। कोई भी नियम आपसे छूटना नहीं चाहिए। महिलाओं के लिए खास नियम है। शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुभारंभ है, जिनमें हमारी माता बहनें सभी स्त्रियां निष्ठापूर्वक के साथ करती हैं। सबसे ज़्यादा इस पावन पर्व को स्त्रियां ही भागीदारी से करती हैं। इन नवरात्रों का शुभारंभ आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। हम जानते हैं कि ये शारदीय नवरात्रे आश्विन नवरात्रे कब से कब तक है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर 2024 को प्रातः 12:18 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 अक्टूबर 2024 को प्रातः 2:58 पर समाप्त हो गई। इस प्रकार इन नवरात्रियों को मुहूर्त है। किस दिन किस देवी की पूजा होती है हम जानते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और आठवें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और आखिरी दिन 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। नवमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 12 अक्टूबर को नवरात्रों का समापन है और उसी दिन दशहरा भी है। अब की बार माता पालकी में सवार होकर आएंगी, जिनके कुछ अशुभ संकेत बताए जा रहे हैं कि देश में अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, किसी महामारी का संकेत है, सेहत में गिरावट आएगी आदि अशुभ संकेत बताए जा रहे हैं। इसलिए माता बहना सभी स्त्रियां कुछ नियमों का खास ख्याल रखें। सभी माता बहनें अपनी तरफ से पूजा अर्चना याचना बड़ी निष्ठा के साथ करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ 9 नियम हैं, कुछ खास ख्याल रखें। इन नवरात्रियों के दिनों में 9 दिनों में 9 नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे माँ भगवती प्रसन्न हो, जिससे माँ भगवती आपके घर में प्रवेश करें। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि शक्ति को माता का ही रूप बताया गया है और सारा संसार शक्ति के अधीन है, सब माता के अधीन है। बिना स्त्री के घर नहीं चल सकता। जिस घर में स्त्री खुश रहती है उसी घर के सारे कार्य सफल होते हैं। इसलिए सारे कार्यों को शुभ और सफल के लिए स्त्रियों का हाथ होना जरूरी है। स्त्रियों से ही घर की नींव है, क्योंकि और जितना स्त्रियां दान पुण्य धर्म कर्म निष्ठा जप तप करेंगी, उतने ही उनका परिवार को अनंत फल मिलेगा, उतना ही उनका परिवार फलीभूत होगा, क्योंकि प्रत्येक घर की जड़ स्त्रियां होती हैं। तो स्त्रियां कुछ बातों का ख्याल रखें, जो खास बातें हैं उन्हें नवरात्रियों में ख्याल रखें। सबसे पहले माता बहनों को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए कि घर में जगदम्बा माँ की स्थापना करने से पहले घर की साफ सफाई अच्छे से कर लें, कोई भी गंदगी ना रहे। कलश स्थापना करने पे वहाँ पे सजावट करें, अच्छे से फूलों से माँ का दरबार बनाएं और घर की माता बहनें इस बात का ख्याल रखें कि स्वच्छता रसोई घर में भी होनी चाहिए। रसोई घर से दूर ही जूते चप्पल बिल्ली कुत्ते आदि होने चाहिए। सुबह सुबह नहाकर घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। फिर माता को स्नान कराना चाहिए, फिर उनका सोलह श्रृंगार करना चाहिए और अपने हाथों से ही माता के लिए भोग बनाना चाहिए। किसी और से भोग नहीं बनवाना चाहिए। जिस भी चीज़ का आप माता को भोग लगाते हो उसे स्वयं खुद ही बनाएं और माता को भोग लगाएं। तीनों टाइम माता रानी की पूजा करनी चाहिए, अगर स्त्रियां घर पर हैं तो। अगर 3 टाइम संभव नहीं है तो 2 टाइम तो माता की पूजा करनी चाहिए और सभी परिवारजनों को भी आरती
में निमंत्रण जय माता दी सभी के लिए। हम 2024 में नवरात्रों का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, घट स्थापना कब है, किस विधि से किया जाना चाहिए, क्या क्या नियम पालन करने चाहिए, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वर्ष में 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रे ग्रस्त के लिए नहीं होते, 2 होते हैं, एक चैत्र में आता है और एक आश्विन में, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। पूजा विधि: सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन चीज़ों का ही भोग लगाएं। पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट: पूजा सामग्री में क्या क्या चाहिए होता है सभी है। लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी या तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा हो या फोटो हो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई और कलावा। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। ये नियम का पालन करना चाहिए पूरी नवरात्रि में कि नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने कलश स्थापना की है तो अखंड ज्योति जला रखी है तो घर को खाली ना छोड़ें। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें इन दिनों तक दाढ़ी, मूछ, बाल और नाखून नहीं काटनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पे आ जाती है। इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दिन में नहीं सोना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि इन 9 नवरात्रियों में ब्रह्मचार्य का पालन करें। जमीन पर सोएं। कोई भी अपशब्द ना बोलें। गंदे विचार मन में नहीं आने चाहिए। रात में जमीन पर सोएं। माता का जागरण करें। दुर्गा चालीसा पढ़ें, सप्तशती पढ़ें। कुछ नहीं तो माँ की स्तुति करें, माँ का भजन ही गाएं। माता, बहनें और स्त्रियां घर में कलेश ना हो इस बात का ख्याल रखें। ना खुद करें ना किसी को करने दें, क्योंकि जहाँ कलेश होता है माता रानी उस घर में वास नहीं करती, ना ही प्रवेश करती है। माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पण करें। माता रानी के जो श्रृंगार में सूखा लाल सिंदूर होता है उससे माता रानी के सिंदूर भरें और 16 श्रृंगार को अंतिम दिन में पंडित को दान कर दें, लेकिन उसमें जो लाल सिंदूर है उसे खुद रख लें। माता बहनों को घर की चौखट पर दीपक जलाना चाहिए। सुबह चौखट को साफ सुथरा करके शाम को घर की चौखट पर दीपक जलाना चाहिए। ये शुभ होता है, इससे माता रानी का आगमन होता है। शिवालय में जाकर दीपदान करना चाहिए। कहीं भी पास में शिवालय हो तो शिवालय जरूर जाना चाहिए इन दिनों में और वहां जाकर दीपदान करना चाहिए। माता बहनों को माँ दुर्गा की अष्टमूर्ति के सामने दीपदान करना। फटी हुई धार्मिक पुस्तकें हैं। यदि घर में फटी हुई धार्मिक पुस्तकें हैं तो उन्हें बहते हुए जल में विसर्जित कर दें और सभी स्त्रियां
इस बात का ख्याल रखें कि जब माता का 16 श्रृंगार करें तो स्वयं भी 16 श्रृंगार करके ही माता की पूजा करें। महिलाओं को लाल रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, खासकर कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, ये शुभ मानी जाती हैं। माता बहनों को सभी को खुद 16 श्रृंगार करके माता का श्रृंगार करके पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सभी बातों का ख्याल अच्छे से रखें और माता रानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में माता रानी ज़रूर लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। माता रानी सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। इस भगवती का नियम से पालन करने पर माता रानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। इन 9 दिनों में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पूरे नवरात्रि जो करता है उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और जो भी परिवारजन के सदस्य हैं उन्हें भी तामसिक भोजन त्याग देना चाहिए। घर में मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए, बल्कि इनको घर से ही निकाल देना चाहिए। तामसिक भोजन करने से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन आदि का त्याग कर दें। 9 दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। प्याज, लहसुन इत्यादि को बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह संचारित होता है। इस प्रकार से कुछ खास बातें हैं जिनका विशेषकर ध्यान रखें। माता रानी आपके घर पे आगमन करेंगी। माता रानी के स्वागत के लिए दरवाजे को अच्छे से फूलों से सजाएं और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। और तन की स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता भी ज़रूरी है। इसलिए तन को साफ करने के साथ साथ मन को भी साफ रखें। किसी के बारे में बुरे विचार न लाएं, किसी के लिए गंदा न सोचें और ना ही गंदा बोलें। इस प्रकार इन नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की व्रत कथा पढ़ें। लक्ष्मी ज्ञान सागर चैनल पर माँ दुर्गा की व्रत कथा बताई गई है, विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आप उसे रोजाना 9 दिन तक अवश्य सुनें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सप्तशती का पाठ करें। अगर इनमें से कोई भी नहीं कर सकते हैं तो माता के 32 नामों का जप करें, माता की आरती बोलें और सभी परिवारजनों को भी आरती में सम्मिलित करें। उनसे भी माता रानी की पूजा पाठ करवाएं और उनसे भी पूजन करवाएं। इस प्रकार माता रानी की पूजा करें। जय माता दी।